ओम शांति। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे ज्ञान के संबंधित है। एक बार की बात है, एक रेलगाड़ी बम्बई से मद्रास की ओर जाने वाली थी। उसमें एक व्यक्ति अपना बड़ा संदूक लेकर के आया और बोगी में धकेलते हुए उसने ये कहा, दूसरे व्यक्ति को क्या करके चला गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इस बक्स का ख्याल रखना। वो गाड़ी चल पड़ी और वो व्यक्ति नहीं आया। यहाँ तक कि जो ट्रेन थी, वो गाड़ी थी, वो मद्रास पहुँच गई, परंतु वो व्यक्ति नहीं आया। जब मद्रास पहुँची तो देखभाल करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि इसमें कोई माल होगा और इसको मैं उतार लेता हूँ। उसने कुली को भी कहा कि इस बक्से को भी उतार लो मेरे सामान के साथ। जब वो सामान उतार करके नीचे आया तो वहाँ सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने उससे पूछा कि इस बॉक्स में क्या है। उसने बोला कि मेरा सामान है। तो उसने बोला खोल करके दिखाओ। उसने बोला चाबी नहीं है अभी। तो उसने बोला कि चाबी नहीं है तो इसको ताले को तोड़ करके दिखाओ। जब ताला तोड़ गया तो देखा तो उसमें लाश थी। और लाश जब ये देख करके अभी वो ये मुकर तो नहीं सकता कि ये सामान मेरा नहीं है। तो उसको उसके ऊपर एक 302 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती थी या मौत की क्या बोलते हैं जीवन कारावास भी हो सकता था। तो ऐसे ही हम आत्माएं जब भगवान की स्तुति करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हे भगवान, ये सब कुछ तन मन धन सब कुछ तेरा। और जब व्यवहारिक में आते हैं तो जो कुछ भगवान ने हमें इस सृष्टि मंच पर अभिनय करने के लिए प्रकृति द्वारा सामान उपलब्ध करवाया है, साधन उपलब्ध कराए हैं, उसको हम अपना समझ लेते हैं और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हम ये देखें कि हमारे ऊपर भी, क्योंकि दूसरे के सामान को अपना समझ लेना ये कितना गुनाह है, और इसके अंतर्गत हमारे ऊपर भी भगवान के घर में कितने मामले दर्ज हुए होंगे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी भगवान ये कहते हैं कि हे बच्चे, ये जो कुछ भी मैंने आपको प्रकृति से आपके अभिनय अनुसार साधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, वो अभी मेरी ईमान अमानत समझ करके इसको प्रयोग करें और अपना ना समझें। ये अमानत मेरी है, ये मेरा समझ करके इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी वापस घर जाना है तो ये जो धरा का हमारे पास है वो धरा में ही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ओम शांति।